हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर नितिन शरनागर। मेरा एमबीबीएस अब्रॉड से है और एमडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से। एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड आज आफ्टर नेक्स्ट एग्जामिनेशन के गैजेट के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिल में है। और 2021 का जो गैजेट फॉर एफएमजी मेडिकल ग्रेजुएट के लिए आया था कि एफएमजी के रूल्स एंड रेगुलेशन 18 नवंबर 2021 को जो फाइनलाइज हुए थे और नेक्स्ट गैजेट, ये दोनों का मिला जुला जो असर आने वाले एमबीबीएस पे होने वाला है या 2019 के ग्रेजुएट जो नेशनल एग्जिट एग्जाम फेस करने वाले हैं या फिर अब्रॉड के एफएमजी जो 2018 के बैचेस है जो नेक्स्ट एग्जाम फेस करने वाले हैं, उन बैचेस के ऊपर क्या होगा। क्योंकि बेसिकली क्या है कि नेशनल एग्जिट एग्जाम इज द प्यूरिफाइंग फैक्टर फॉर ऑल। अभी अब्रॉड में जब एमबीबीएस के लिए कोई पूछता है तो बोलता है कि सबके लिए एक ही एग्जाम है। सच में वो एक एग्जाम बेटर करती है? अब्रॉड में एमबीबीएस के लिए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यू नॉट गेटिंग द गवर्नमेंट सीट इन इंडिया। इंडिया में गवर्नमेंट सीट मिलना इतना आसान नहीं है, उसके लिए काफी कंपटीशन है। पिछले 5-6 सालों का कंपटीशन आज 500 के अंदर या 500 मार्क पे आज के डेट में भी एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है। और गवर्नमेंट में एमबीबीएस मिलना इज द मोर डिफिकल्ट गेटिंग द मोर अपीयरेंस ऑफ पार्टिसिपेंट फ्रॉम लास्ट 2 ईयर के कंपैरेटिवली। इस साल ज्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन था। तो बेसिक नेशनल एग्जिट एग्जाम का गैजेट एंड एफएमजी का गैजेट, इसमें क्या चीजों का फर्क गिरेगा, क्या चीजें आप मैटर करेगी आपको अब्रॉड के एमबीबीएस को डिसाइड करने के लिए। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो नेशनल एग्जिट एग्जाम के गैजेट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे और एफएमजी के गैजेट के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। बट दिस वीडियो इज द कोलार्ज ऑफ बोथ द वीडियोस ऑफ द सीनरी। यानी एफएमजी का जो गैजेट है एंड नेक्स्ट का गैजेट है, ये एफएमजी के लाइफ में क्या मैटर करेगा और क्या चीजों पे असर गिराएगा। सबसे पहली चीज, एफएमजी का जो एग्जामिनेशन होता था अब तक के, दैट इज द 300 मार्क पेपर, 150 is the passing mark and 19 subject which is taught in India and abroad में particularly bifurcated होके same subjects पढ़ाए जाते हैं। उसमें 50% मार्क लाना था और एक पेपर में ही वो एग्जाम होती थी। Now there will be the bifurcation in 5 subjects of the paper और 5 पेपर में हर सब्जेक्ट में 50% लाना है। ये पहला डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस, आपको वो 5 सब्जेक्ट में 50% स्कोर करते हुए इंटर्नशिप के लिए आप एलिजिबल होगे। उसके बाद आप नेक्स्ट के एग्जाम 2 के लिए इंटर्नशिप करोगे। इंटर्नशिप करने के बाद नेक्स्ट के एग्जाम आपकी ऑब्जेक्टिव बेस होगी जिसमें आपको पास या फेल होना है और उसमें रियल पेशेंट, रियल प्रैक्टिकल एंड यू आर लाइबल टू गेट अ प्रैक्टिस यानी लाइसेंस, उसका प्रोविजन होगा। सेम ये इंडियन स्टूडेंट पे भी लाइबल होगा। तो इंडियन बच्चे और आपके बीच में ये इक्वेलिटी लाएगी। बट ये इक्वेलिटी उन्हीं बच्चों में लाएगी जो सच में पढ़ने गए हैं। सच में सबसे पहला प्रोविजन ये है कि नेशनल एग्जिट एग्जाम के पहले एफएमजी का रेगुलेशन लाने की जरूरत क्यों जरूरत पड़ी कि नेशनल इंडिया के अंदर एफएमजी के एग्जाम के लिए इतने स्ट्रिक्ट और एक पर्टिकुलर रेगुलेशन लाए गए जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ब्लेम किया गया या फिर उसके बाद भी ये किया गया। तो अब्रॉड की कुछ वर्कआउट कंडीशंस के वजह से इंडिया को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन वर्कआउट करने जरूरी थे। आज यूएसएमएलई या फ्लैप वाले सिचुएशन में भी वही है। तो कौन से कॉलेज ऑप्ट आउट करना चाहिए अब्रॉड के लिए या फिर कहाँ पे आपका डिग्री वैलिडेशन होगा? तो सबसे पहला कि जहां पे 54 मंथ का सिलेबस ऑफ कोर्स है, इंक्लूडेड रूटीन इंटर्नशिप ऑफ कंडीशन। सेकेंडली वहां का रजिस्ट्रेशन आपके पास है। थर्डली वहां के जो नेशनलिस्ट है उनको जो डिग्री मिलती है वही डिग्री आपको मिल रही है। सम कंट्रीज है लाइक जॉर्जिया या फिर सम कंट्रीज है जिनका रूल एंड रेगुलेशन अब तक के क्लियर नहीं है, वहां के प्रैक्टिस के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो बी अवेयर ऑफ दैट। तो